अपने बाजू वाले को देखो, उनको बोलो अज हर्ट थींदी, बोलो उनको आज हर्ट होगा। बोलो भाई नहीं करेगा, खुदा का कलाम करेगा। हाँ, आज अगर हर्ट नहीं हुआ ना तो मेरे में गड़बड़ है। आइए, जिन भी लोगों के पास खुदा का कलाम है, हम सब खोलेंगे इतिहास, सेकंड इतिहास 16 अध्याय, द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 16। मैं पूरा बिलीव करता हूं आप में से बहुतों ने वचन नहीं पढ़ा होगा। सेकंड इतिहास 16 अध्याय, और कोई पढ़िए 9th वर्ड, बहुत ऑसम वर्ड है। देख, यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट हो रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। इंग्लिश में, द आईज ऑफ द लॉर्ड गो अराउंड लुकिंग इन ऑल द अर्थ फॉर अ पीपल हु आर फेथफुल टू हिम, so that he can make them strong। इतना सिंपल सा वर्ड है कि मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की भी नीड नहीं है। अब सब यहां देखिए, आइए सब यहां देखिए, तब तक शुरू नहीं करूंगा क्योंकि कुछ वचन से ही समझा रहा हूं। खुदा पूरी धरती पे देखता है, प्रेम सबके लिए सेम है, पर फेवर सबके लिए सेम नहीं है। लिखा है ना, नोहा के लिए परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। याद रखना, आपके लिए परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलेगा, लेकिन सेकंड थिंग ये भी याद रखिए, फेवर सबको नहीं मिलता है। फेवर ऐसे लोगों को मिलता है जिन्होंने अपना मन निष्कपट रखा है। सच कहता हूं, आज मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप जानते हैं आज मसीहत पूरी उल्टी चल रही है। यीशु ने कहा अच्छे हृदय के पीछे भागो, और लोग नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं बिलीव करता हूं कि ये वर्ड हमारे सामने ऐसा ओपन होगा जैसा कभी नहीं हुआ था आज तक। नाउ लिसन, सोचो, एक दिन फरीसी प्रचार कर रहे थे और एक फरीसी ने किताब खोली उत्पत्ति की। उत्पत्ति में वचन लिखा था, एक स्त्री आएगी, उसका बीज शैतान को मारेगा। एवरीवन बिलीव कि एक स्त्री आएगी जो बगैर शादी के प्रेग्नेंट होगी, और सब बिलीव करते थे। सेकेंड डे पे एक फरीसी और आया, नेक्स्ट सैटरडे, और उसने किताब खोली और उसने कहा कि एक दिन कैसे वो लोग वहां से निकले थे रात में, और सबने अपने घर के बाहर चौखट पे ब्लड लगाया था। ये एक प्रोफेटिक मैसेज था कि कैसे यीशु अपना ब्लड बहाएगा। पहला मैसेज था कि यीशु डेविल को खत्म करेगा। फिर तीसरे दिन, तीसरे सैटरडे को एक फरीसी फिर आया और खड़ा हो गया और उसने कहा, हमारे बाप दादाओं ने एक दिन परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाया और उस दिन सांप आए उनको मारने के लिए, लेकिन अचानक मूसा ने एक लकड़ी पर एक सांप चढ़ाया, जितनों ने उसकी ओर देखा वे चंगे हो गए। ये बिलीव करते थे ये भी यीशु मसीह है। एवरी सैटरडे वो मिलते थे और आने वाले मसीह के विषय में बात करते थे, लेकिन जब वही मसीह उनके बीच में आया तो वो उनको कहते हैं ये शैतान है। इवन शैतान तो छोड़ो, उसको कहते हैं ये बाल जबूल है। पहले बात याद रखो, अभी भी इस बात को याद रखो, तुम सच्चे बनोगे ना, मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, मिसअंडरस्टूड होने के लिए रेडी रहना। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे और हाथ जोड़ता हूं, उनको क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कहां भी नहीं पढ़ा यीशु के लिए ऐसा लिखा गया हो कि उसने मंदिर में सबको पलट दिया और बाद में सबको कहा सुनो सुनो, मुझे गुस्सा नहीं आया, एक्चुअली परमेश्वर ने कहा इसलिए मैंने किया। किसी को भी नहीं। इवन आप सोचो, पापियों की क्यू में खड़ा था वो और अपने कजिन ब्रदर से बैप्टिज्म ले रहा था। सब सोच रहे थे ये भी पापी होगा इसलिए बपतिस्मा ले रहा है, लेकिन उसने किसको क्लियर नहीं किया। इवन क्रॉस पे जब वो था, लोग कह रहे थे नीचे उतर, नीचे उतर, तू परमेश्वर का बेटा है ना, वो चुप था।
आज के मसीहों के पास इतना टाइम है कि वो अपनी गलती ना होने पर भी एक एक को क्लियर करते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। मुझे एक बात बताइए, सब आप ही करते हो, प्रभु क्या करेगा? When God reveals you, जब वो अपने बेटे को रिवील करना जानता है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो क्या वो आपको रिवील करना नहीं जानता है? आपको पता है एवरी सैटरडे दे प्रीच जीसस, पर जब यीशु सामने आया तो उसको कहते हैं ये शैतान है, ये बालजबूल है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ज्ञानी इतना ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने, कुरिन्थियों में लिखा है, यदि वो उस तेजोमय को जानते तो उसको क्रूस पे न चढ़ाते। इतना नॉलेज था पर वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाए। आपको पता है आज भी ऐसा ही है। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है जिनमें बहुत ज्ञान है ना, आप उनके साथ संगति कर ही नहीं पाओगे। आप यहां से कुछ बोलोगे ना, मती में लिखा है, इतना डिसएग्री हो जाते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं किसी को भी देखता हूं ना, मैं किसको प्रभु का वचन बता रहा हूं लेकिन वो मेरे साथ एग्री नहीं हो रहा है, मैं अपना टॉपिक बंद कर देता हूं। क्योंकि कोई भी चीज आपकी किसी के साथ फेलोशिप खराब नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ डिसएग्री होते हो ना, इट्स ओके, बट हेटरेट रखना कि इसको ये नहीं पता है, इसको ये नहीं पता है। आज आप देखो हमारे कलीसियाओं में सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो जानते हैं किन लोगों की वजह से? जिन्हें बहुत ज्ञान है। इवन जब कलाम भी चलेगा ना, उनका माइंड बैक में कुछ और सोचता रहता है, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना। कम ऑन, बी हम्बल, बी हम्बल। एक आदमी बाइबल पढ़ता था, वो कहता है ये शैतान है। जो नहीं पढ़ता था, हेरोदस, वो कहता है ये यहूदियों का राजा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हो सकता है यू आर फुल ऑफ नॉलेज, पर आज बात नॉलेज की नहीं है। आज बात यह है, क्या आपके पास एक प्योर हार्ट है? मेरी आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और निष्कपट विश्वास से प्रेम पैदा हो, पौलुस कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुतों के पास नॉलेज है, अच्छा हार्ट नहीं है। आप थोड़ा उनसे खराब करके थोड़ा खराब चलो, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, उनका बिहेवियर आपके प्रति बदल जाएगा। क्यों? बिकॉज वो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी बहुत जल्दी कैच कर लेती है। मैं आपको आज बाइबल में से एक आदमी के बारे में बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप सब बाइबल में नहीं, यहां पर देखकर इस वचन को, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, निष्कमट नहीं है, निष्कपट है, ठीक है? मैं चाहता हूं 3 गिनने पर आप सब जोर से यहां पर पढ़िए। 1 2 3। आइए सब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है। The eyes of the Lord go around looking in all the earth for people who are faithful. जो मन में, चर्च में नहीं, बाहर नहीं, जो मन में उसके सामने फेथफुल है, जो माइंड में, अपने थॉट्स में, अपने हार्ट में, अपने इनर मैन में वो अपने आप को प्योर रखते हैं। अब सब यहां देखिए, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक शाऊल के बाद क्यों किया? रीजन क्या था? क्या उसके पास बहुत ज्ञान था? क्या उसके पास बहुत सारी गिफ्ट्स थी? जब परमेश्वर उसे चूज करता है तो उसकी क्वालिटी की बताता है। बोलता है मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, यिशै का पुत्र दाऊद, और खुदा उसके बारे में यह नहीं कहता है कि वो वीणा बहुत अच्छी बजाता है। खुदा उसको यह नहीं कहता है वो साम्स लिखता है। खुदा उसके लिए यह नहीं कहता है कि उसको पूरा तोड़ा, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था विवरण, गिनती, 5 किताबें याद है। खुदा उसके विषय में एक ही बात कहता है, वह मेरे मन के अनुसार है। परमेश्वर एक आदमी को चूज करने से पहले उसकी एक चीज बता रहा है जो आज अच्छे बिलीवर्स के पास नहीं है, और वो है ये आदमी मेरे मन के अनुसार है। परमेश्वर का मन और दाऊद का मन एक जैसा था, ये कैसे है?
आप देखो हम कितना गुनाह करते हैं। इवन हम कुछ पाप ऐसे भी हैं कि हम जानते हैं वो गलत हैं और उसके बाद भी हम करते हैं क्योंकि हमें उसमें मजा आता है। उसके बाद भी हम प्रभु के सामने जाते हैं और कहते हैं और परमेश्वर हमें माफ करता है। वो हमारे लिए अपने अंदर नफरत नहीं रखता। परमेश्वर जानता था कि दाऊद भी कुछ कुछ ऐसा ही है। दाऊद के घर के अंदर उसके भाइयों से उसके और उसके डैडी से उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, लेकिन दाऊद उसने अपने आप को प्योर बना के रखा था। कभी आपने इस बात को नोटिस किया? यीशु मसीह ने दो भाइयों को एक साथ बुलाया था। क्या नाम था उन दोनों भाइयों का? याकूब और यूहन्ना, और दूसरा पतरस और आंद्रियास। अब सुनिए, एक दिन यीशु 12 चेलों के साथ कहां जा रहा था और अचानक पवित्र आत्मा ने उसे कहा, तू रेडी है? हाँ रेडी हूं, पहाड़ पे जा, एलिया और मूसा आ रहे हैं मिलने। ओके। और जैसे वो जा रहा था, सारा ग्रुप साथ में था, पतरस, आंद्रियास और यीशु कहता है, पतरस, याकूब, यूहन्ना, तुम तीनों साथ में आओ। आंद्रियास नहीं बोलेगा मेरे को भी वी नो द सैक्रिफाइस ऑफ पीटर कि वो उल्टा टांगा गया, बट वी डोंट नो द सैक्रिफाइस ऑफ एंड्रयू। यू नो आंद्रियास ने क्या किया था? आंद्रियास ने अपने आप को प्योर बना के रखा था। ठीक है ना, मेरे भाई को लेके गया तो कोई बात नहीं, मैं नीचे खड़ा रहूंगा। आज आप देखो बहुत कम लोग हैं जब आप किसकी इंसल्ट, ऐसे आपके मुंह से कोई वर्ड निकल गया, कोई ऐसा है यहां पर सुनने के बाद आपको हर्ट हुआ, बड़ा आपने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलेगा, शायद खुदा मुझे कुछ सिखा रहा है, कुछ समझा रहा है। हम जानते क्या करते? डू यू नो, हमारे हाव भाव सब बदल जाते हैं। हम आहिस्ते आहिस्ते उनके इनरली हम उनसे दूर हो जाते हैं। हम आहिस्ते आहिस्ते उनके अंदर नफरत आने लगती है। अब सुनिए जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कितने लोग इस बात को जानते हैं? इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा नफरत से भर सकता था तो वो कौन था? वो था यूसुफ। 17 साल के लड़के को उन्होंने बेच दिया, मारा, पीटा, पता नहीं क्या क्या किया। उसके बाद वो बेच दिया गया और वो एक कंगाली के अंदर एक जगह पे नौकरी कर रहा था। कई बार मैं आपको सच कहता हूं, जो चीज आपको सच में प्रभु में स्ट्रांग करती है ना, जानते हो कब? व्हेन यू लिव विथ अनबिलीवर्स। सच कहता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या बिलीवर गाली देगा आपको? बिलीवर जापर मारेगा? कौन करेगा? वही जो खुदा को नहीं जानते हैं। एक बहन ने मुझे बोला, पास्टर जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ, ये नौकरी नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला क्यों नौकरी नहीं करना चाहती हो? यीशु ने 30 साल की थी। तो बोला नहीं, मैं प्रभु से दूर हो जाऊंगी। मैंने इससे पूछा तू करीब कब थी, पहले ये बता। यू नो आजकल लोग क्या सोचते हैं, अगर मैं जॉब पे जाऊंगा ना, मैं वहां को प्रभु से दूर हो जाऊंगा। मुझे एक बात बताइए, आप प्रभु में हैं और नहीं हैं, ये कब आपको पता चलेगा? जब आप नौकरी करेंगे, आप वहां पर जाएंगे, कैसे सब बातों को मैनेज करके चर्च में आया जाता है, वहीं तो आदमी सिद्ध और अनुभवी बनता है। कितने लोगों ने ये लाइन सुनी है? विदाउट फेलोशिप योर होलीनेस इज डिसेप्शन। बगैर किसी को मिले हुए तुम्हारी पवित्रता नहीं, एक धोखा है। आप मिलते ही बिलीवर्स से हो, सिर्फ बिलीवर्स आपको कुछ बोलेंगे थोड़ी, और आप अपनी एक गलत इमेज में रहोगे, मैं हम्बल, मैं ये। कभी मिलो ऐसे लोगों से तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर मलाई है, मक्खन है कि नमक है। बेचारा 17 साल का लड़का बेच दिया गया और आपको पता है उसके बाद उसके ऊपर केस लग गया, रेप केस लग गया, पता नहीं क्या क्या एलिगेशंस लग गए। पर आप जानते हो, मैंने बाइबल के अंदर एक ऐसे आदमी के बारे में इन दिनों में पढ़ा जो 300 साल प्रभु के साथ चला और बाइबल उसे सिर्फ इतने पोर्शन में निपटा देती है। तुम हनोक को जानते हो जो आदम की 7वीं पीढ़ी का था और 365 साल वो जिंदा रहा और वो उठा लिया गया। मैं प्रभु को बोल रहा था 300 साल वो तेरे साथ चला और उसके लिए 4 वचन। पर मैं हैरान हो गया कि एक लड़के के लिए खुदा ने 13 अध्याय यूज किए, यूसुफ के लिए, क्योंकि प्रभु चाहता था इस लड़के को तुम जानो ये कौन है।
इसके सैक्रिफाइस को तुम जानो। एक आदमी के लिए आप पढ़ सकते हो, हनोक के लिए यहूदा की पत्री में एक वचन लिखा गया है, तुम हनोक को जानते हो जो आदम की 7वीं या 8वीं पीढ़ी का था, और उसने इब्रानियों में 2-4 लाइंस लिखी हैं उसके लिए कि उसके उठाए जाने से पहले उसके लिए गवाही दी गई कि खुदा को उसने खुश किया है। प्रभु ने कहा उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई, उसने मुझे खुश किया है। और यह भी याद रख, कलीसिया में वही उठा लिए जाएंगे जिनकी यह गवाही है, जिन्होंने मुझे खुश किया है। कहा आमीन। उसके बाद क्या हुआ? 13 अध्याय 37 से 50 तक खुदा ने 13 अध्याय इस लड़के के बारे में लिखा है। और आज मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं क्या था उसके अंदर। भाइयों ने उसे बेच दिया। जब वो किसी जगह पे काम करने के लिए गया तो लोगों ने औरतों ने उसके ऊपर गंदी नजर डाली। उसके बाद वो जेल में सड़ रहा था। आप जानते हो, जेल में से निकलने के बाद जब वो वहां पर एक मिनिस्टर बना, एक बड़ा आदमी बना, और उसके भाई उससे मिलने के लिए आए, लेकिन 13 इतने सालों में उसका चेहरा बदल चुका था, लाइफस्टाइल बदल चुकी थी, कपड़े पहनने का तरीका बदल चुका था, लैंग्वेज बदल चुकी थी। और जब उसके भाई, मैंने इस दिनों में मिस्र का थोड़ा कल्चर पढ़ा कि कैसे वो एक ड्रेस पहनते थे, उसमें उनका पूरा फेस नहीं दिखता था। और जैसे उसके भाई उसके सामने आए और इसने अपने आप को प्रकट नहीं किया कि मैं कौन हूं। और जानते हो, पहली चीज जो उसने अपने भाइयों में देखी, वो बोलता है सब आ गए तुम लोग? बोलता है नहीं, एक बाकी है, जाओ उसे भी ले आओ। और वो भी आया। और अंत में मैं चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप इस वचन को सुनो। ये जो थोड़ी थोड़ी बातें आप लेके बैठते हो ना, मैं आपको सच कहता हूं, थोड़ी लिटिल थिंग्स जो आप लेके बैठते हो ना, मैं बिलीव करता हूं आज ये बातें मक्खियों की तरह आपके अंदर से उड़नी चाहिए। ये लड़का जब अपने भाइयों से, जिन्होंने उसको बेचा, मारा, लहूलुहान किया, इतना सफर करने के बाद जब ये लड़का खुदा के द्वारा एक बड़ा आदमी बना, तब इसके भाई इससे मिलने आए और वो उनको एक बात कहता है। बोलता है सुनो, मुझे यहां बेचने वाले तुम नहीं थे, मेरा परमेश्वर था। आप जानते हो, हम देखते हैं इन्होंने बुराई की, लेकिन यूसुफ देख रहा था परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरी की है। यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो क्रूस पे मरा, लेकिन यीशु देख रहा है वो अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पूरी जोसेफ के लाइफ में एक चीज आप पढ़ सकते हो, जानते हो क्या? कोई ज्ञान नहीं था, न अन्य भाषा थी, न पवित्र आत्मा था, न उसे यूट्यूब था हमारी तरह, न उसके पास कोई पास्टर और प्रीचर और फेलोशिप थी। जानते हो उसके पास क्या था? निष्कपट हार्ट। एक ऐसा हार्ट था। मैं आपको सच कहता हूं, मैं साधु सुंदर सिंह को जानता हूं जिन्होंने शायद पुराना नियम तक ठीक से नहीं पढ़ा था, लेकिन अगर आप उस बंदे का हार्ट देखोगे ना, एक व्यक्ति ने अपनी बायोग्राफी में उनके लिए ऐसा लिखा, उसके अंदर सहने का समुंदर था कि इतनी बुराइयां हुई उसके साथ, लेकिन कभी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, कितने लोग हैं जिन्होंने मत्ती में यीशु का यह वचन पढ़ा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। टेल मी। हां, आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग जो हैं वो आज क्यों अपनी खुली आंखों से खुदा को नहीं देख पाते? क्यों आज वो खुदा को नहीं सुन पाते? मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आप थोड़े हैरान हो जाएंगे। नाउ लिसन, सब यहां देखिए, आपको मैं होमवर्क देता हूं। मरकुस के 7 अध्याय है ना, रात को जाके पढ़ो। आप 7 अध्यायों में एक बात पढ़ोगे। यीशु ने लंगड़ों को चलाया, 5000 लोगों को खाना खिलाया और भी कुछ काम किए। और 7वें अध्याय में उसने एक शिक्षा दी। उस शिक्षा में उसने कहा जो तुम खाओगे वो नहीं, जो तुम्हारे हार्ट से निकलेगा वो तुम्हें अनक्लीन करेगा। और जानते हो 7 के बाद आप पढ़ो, लिखा है बहरे कान खोले गए, अंधी आंखें खोली गई। क्या बताती है बाइबल? क्या है? उसने क्यों हार्ट की टीचिंग दी और उसके बाद आंखें खोली, कान खोले। याद रखना, परमेश्वर को देखना चाहते हो, उसको सुनना चाहते हो, तो ये तुम्हारी हार्ट की कंडीशन पे डिपेंड है कि तुम कितने अपने आप को। ऐसे मत समझिए कि आप चर्च में आते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आप कलाम पढ़ते हैं, दैट्स इट। अब मैं आपको रियल टेस्ट बताता हूं। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। एक दिन तो आएगा ऐसा,
बहुत सारे लोगों ने प्रोफेसी की है, पंकज मैं तेरे लिए प्रोफेसी करता हूं तो 2019 में तू यूएस जाएगा। पंकज बोलेगा दादर भी नहीं जा पाता हूं, ये बंदा मेरे को यूएस भेजता रहता है। मैं और किसी के लिए भी प्रोफेसी करता हूं, घर जाओ टक 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 टक, घर जाओ आपके देखना आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, और मूर्ख लोग जाके चेक भी करते। मैं एक और प्रोफेसी करता हूं, आने वाले दिनों में जिन लड़कों की शादियां नहीं हुई हैं आपको ऐश्वर्या राय मिलने आएगी। यार उसकी ऑलरेडी हो चुकी है भाई, कितनी करवाएगा? प्रभु के खिलाफ भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक भविष्यवाणी करूं, मुझे नहीं लगता सब आमीन कहेंगे। आने वाले दिनों में कुछ लोग आएंगे जो परेशान करेंगे आपको। आमीन। और जानते हो क्यों परेशान करेंगे? खुदा ऊपर खड़ा रहेगा ये देखने के लिए अभी आप क्या सोचते हो। आप सोचो, परमेश्वर पूरे बॉम्बे की तरफ देख रहा है, लेकिन उसे जीसस इस लाइव चर्च भी दिख रही है, और अचानक वो एक ऐसे हार्ट को देख रहा है। ये लोग किसी के लिए अपने अंदर नफरत, हेटरेट नहीं रखते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, खुदा पूरी इज़राइल में याजकों को छोड़कर दाऊद तक पहुंच गया, 11 भाइयों को छोड़ के यूसुफ तक पहुंच गया, फरीसियों को छोड़ के यीशु तक पहुंच गया। वो तुम्हारे पास भी पहुंच जाएगा, और मैं तुमको कहता हूं वो छुपाएगा नहीं। यू नो, कितने लोग ये बात जानते हैं? क्या ये इत्तेफाक हो सकती है क्या? जरा देखो तो, कि शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आई और अचानक इसने कहा, हे मैं दाऊद को जानता हूं। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? इस लड़के का अभिषेक हुआ था, खुदा जानता था इसने अपना हार्ट क्लीन रखा है, इसलिए प्रभु ने उसका मस्सा किया और परमेश्वर से ले आया, और वहां से वो जाना गया कि इसने दाऊद को, गोलियत को मारा है। याद रखो, अपने आप को शुद्ध बनाए रखो, किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो, कोई बातें यहां की वहां करके दूसरों के घरों को बर्बाद मत करो। चुप रहो, शांत रहो, अपने आप को प्योर बनाए रखो। याद रखना वो तुम्हारा अभिषेक करेगा और सही टाइम पे तुम्हें बाहर ले आएगा। और मैं आपको सच कहता हूं, ये हाइडिंग सीजन है, छुपे रहो। एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो तुमको रिवील करेगा, और मैं सच कहता हूं जब वो तुम्हें रिवील करेगा, बहुत सारे लोगों ने मिनिस्ट्रियां स्टार्ट की, प्रचार स्टार्ट किए, बंद हो गए। जानते हो क्यों? पास्टर ने खड़ा किया था। पर कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? हर वो मिनिस्ट्री बंद हो गई जो लोगों ने स्टार्ट की थी। मैंने देखा है, साल डेढ़ इन लोगों ने बहुत किया, आज नीचे बैठे हुए हैं, कोई उनके पास काम नहीं है। क्यों? लिखा है अपने बल पर शुरू किया। मैं आपको एक वचन दिखाता हूं बाइबल में कि देखो मिनिस्ट्री क्या होती है, खुदा कैसे ले आता है। जॉन 1:5 यहां पर सिर्फ लगा दो, आप सब यहां देखिए क्या लिखा है। यहां पर 4, 6, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। देयर वॉज अ मैन नेम जॉन हु वॉज सेंट बाय गॉड। यीशु ने नहीं कहा मजदूरों को तैयार करो, यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि वह मजदूरों को भेजे। रीड इट, पढ़िए आराम से। ही नेवर प्रीच, उसने ये नहीं कहा प्रार्थना करो और लोगों को तैयार करो, आप पढ़ना। उसने कहा खेत के स्वामी से विनती और प्रार्थनाएं करो कि वह मजदूरों को भेजे। जब खुदा तुम्हें, याद रखना, बड़े बड़े काम बहुत छोटी जगहों पे खुदा तैयार करता है। यीशु ने नहीं कहा अगर आज हमारे कलीसिया में 500 लोग आ जाएंगे ना, मैं आपको सच कहता हूं सब बोलेंगे दिस इज अ ब्लेसेड चर्च। ये संसारिकता है। यीशु कहता है हे छोटे झुंड तू मत डर, मेरे पिता को ये भाया है कि तुझे राज्य दे। कभी कभी परमेश्वर बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे क्रूस में रहता है। सच कहता हूं, कोई जानता था जो 10 लोग कह रहे थे हम अंदर नहीं जा सकते हैं, वो हमें मार देंगे, खुदा उनके साथ नहीं, लेकिन 2 लोग यहोशू और कालेब के साथ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज, क्या है आपके अंदर? किसके लिए? अब आपको आपका मन और घमंड कहेगा नहीं नहीं, किसी के लिए नहीं रखा है मैंने, किसी के लिए भी नहीं। तो फिर बकबक क्यों करते हो? ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ये किया है। जो मन में है वो मुंह पे आता है। यीशु ने कहा, कभी कभी लोग बोलते ना मुंह से निकल गया, नहीं भाई ये भी झूठ है, था इसीलिए बाहर आया। सोचो, एक पानी का बोतल है, कोई भी दो, भरा हुआ चाहिए, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है,
हाँ, आपके पास पूरा भरा हुआ है क्या? हाँ ठीक है, लाओ। ये देखिए, एक काम कीजिए ना, पूरा भरिए। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, बहुत आपको मजा आएगा देखने में, और उसके बाद हम पूरा कर लेंगे। बस, थैंक यू सिस्टर। ये पूरा भरा हुआ है। किसने धक्का दे दिया? था असली गिरा ना। कई लोग कहते हैं गुस्सा आ गया, था उसने खाली शेक किया, बाहर आ गया। पकड़ भाई, सॉरी यार जिसका गीला हुआ, प्रभु आपको टेस्ट कर रहा है। लिसन, बोलो यीशु मसीह की। बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। ये पानी क्यों गिरा? किसे टच किया? मत बोलो मुझे गुस्सा आ गया, था तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम अपने आप को कुछ समझते हो जबकि तुम जीरो हो खुदा की नजर में। मैं आपको सच कहता हूं, बी हम्बल। याद रखना, पानी पृथ्वी की निचली जगहों पे घुस जाता है। इट इज एटर्नल लॉ ऑफ गॉड कि जो हम्बल है ना, ग्रेस उनको ढूंढती है। एक वर्ड है, मैं आपको आने वाले दिनों में रिवील करूंगा, एटर्नल लॉ ऑफ गॉड। याद रखना, अगर तुम घमंडी हो ना, खुदा तुम्हें धक्का देगा, गिराएगा, लेकिन तुम नम्र हो ना, वही हाथ तुम्हें उठाएगा। दिस इज एटर्नल लॉ ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का अनंतकालीन एक यूनिक, एक उसका एक नियम है। क्यों आप में से बहुतों ने परमेश्वर में जब आप आए थे, आप बहुत ब्लेसेड हुए थे, अचानक वो ब्लेसिंग चली गई? क्यों? क्योंकि आपने ब्लेसिंग को खुदा समझ लिया, आपको खुदा ने वहां से हटा दिया और वो सामने आ गया। आज अगर आपको ब्लेसिंग मिलेगी, अब आप नहीं फिरोगे, आप जान गए कौन ब्लेसिंग है। तो प्लीज ऑलवेज अपने हार्ट को प्योर बना के रखिए। किसी के लिए नफरत मत रखो, किसके लिए नेगेटिविटी मत रखो। थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज होना छोड़ दो। मैच्योर बनो और जानो कि इस पृथ्वी पर हर चीज प्रभु अलाउ इसलिए करता है ताकि वो आपको यीशु की तरह बना सके। आमीन।